एक छोटी बच्ची अपनी जान बचाने के लिए एक बड़े चिपचिपे कद्दू के अंदर छिप गई ताकि भूखे दानव उसे न पकड़ पाए। लेकिन दानव की तेज नाक ने उसकी गंध पकड़ ली और वह झोपड़ी के अंदर उसे खोजने लगा। वहाँ मौजूद एक बुजुर्ग आदमी ने स्थिति संभालने की कोशिश की। उसने दानव का ध्यान भटकाने के लिए उसे वही कद्दू खाने का सुझाव दिया और उसकी खूबियों की तारीफ करने लगा। मांसाहारी दानव को पहले ये आइडिया पसंद नहीं आया, लेकिन बूढ़े की लगातार बातें सुनकर उसने कद्दू को सूंघा। खुशबू ठीक लगी तो उसने इसे चखने की सोची। जैसे ही उसने पहला टुकड़ा खाने के लिए काटा, बच्ची का आधा शरीर कद्दू से बाहर आ गया। बुजुर्ग घबरा गया और तुरंत दानव को रोकने की कोशिश की। दानव ने शक की नजर से उसकी तरफ देखा। घबराहट में उसने झट से कह दिया कि कद्दू खराब हो चुका है। दानव को बात जमी नहीं, लेकिन वह बिना ज्यादा सोचे समझे कद्दू को जमीन पर फेंक कर चला गया। हालांकि जाने से पहले वह बुजुर्ग की पेय सामग्री उठा ले गया। जब माहौल शांत हुआ तो बुजुर्ग ने जमीन से कद्दू उठाया और बच्ची को धीरे धीरे बाहर निकलने में मदद की। अब वह उसे यहाँ से सुरक्षित बाहर निकालने का रास्ता सोचने लगा। जब दोपहर में दानव सो गए तो वह चुपचाप बच्ची को लेकर भागने की कोशिश करने लगा। वे बेहद सावधानी से निकल रहे थे, लेकिन जैसे ही लड़की ने एक दानव के सिर के ऊपर से पैर रखा, वह हिल गया। दानव ने करवट बदली और छींकने ही वाला था कि बुजुर्ग ने फुर्ती से लकड़ी की छड़ी उसकी नाक के सामने कर दी, जिससे छींक रुक गई। दोनों आगे बढ़े, लेकिन तभी अचानक एक हाथ बढ़ा और बुजुर्ग की टखने को जकड़ लिया। बच्ची उसके हाथ से छिटक कर गिर गई। तभी बाकी दानव भी जाग गए। दानव ने बुजुर्ग को जमीन से उठाया और हल्के से हंसते हुए उसे जोर से उछाल दिया, जैसे कोई गेंद फेंकता है। लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। एक दानव ने पास खड़ी एक ट्रक उठा ली, जबकि दूसरा दो कारों को पैरों से स्केटिंग की तरह चलाने लगा। वे सभी एक पहाड़ी की ओर बढ़े जहाँ यू आकार की ढलान थी। दानव ने बुजुर्ग को ट्रक पर रखा और दूसरा दानव अपनी कारों के सहारे नीचे फिसलने लगा। लेकिन बुजुर्ग का गिरना इतना सटीक था कि वह दानव के सबसे नाजुक हिस्से से टकरा गया। बाकी दानवों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वे दोबारा इसे दोहराने को तैयार थे। तभी आसमान में जोरदार बिजली कड़की और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। दानव अब खेल छोड़कर खुद को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। इसी मौके का फायदा उठाकर बुजुर्ग ने बच्ची को एक बोरी में डाला और उसे लेकर चुपचाप वहाँ से भाग निकला।